फॉर्म 10BA क्या है? फॉर्म 10BA एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता है। यदि आपको 80GG का डिडक्शन लेना है तो आपको डिक्लेरेशन तो गवर्नमेंट को देनी ही पड़ेगी। तो उस डिक्लेरेशन फॉर्म में आपको सबसे पहले तो जिस लैंडलॉर्ड को आप पेमेंट कर रहे हैं किराया, यानी जिस मकान में आप रह रहे हैं उसका किराया भुगतान आप कर रहे हैं, तो उस लैंडलॉर्ड की पूरी डिटेल आपको देनी है। दूसरा डिक्लेरेशन देना है कि जिस एरिया में यानी जिस लोकेशन में आप जॉब कर रहे हैं और वहाँ पे आपने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी किराए पे ले रखी है, और या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और आप भी किराए पे रहते हैं, तो उस लोकेशन में आपके नाम पे या आपकी वाइफ या हस्बैंड या फिर माइनर चिल्ड्रेन यदि HUF का मेंबर है तो उसके नाम पे कोई भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सिचुएटेड नहीं होनी चाहिए। इसका डिक्लेरेशन आपको फॉर्म 10BA में देना है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि फॉर्म 10BA आपको क्यों भरना है? तो इसका आंसर मुझे लगता है कि आपको मिल गया होगा। फॉर्म 10BA इसलिए आपको भरना है क्योंकि आपको 80GG का डिडक्शन चाहिए, तो आपको फॉर्म 10BA फाइल करना जरूरी है। फॉर्म 10BA कब भरना है? तो आप जब अपना ITR प्रिपेयर कर रहे हैं फाइल करने के लिए, चाहे ITR 1 हो, ITR 2 हो, जो भी ITR आपकी है, तो उसके पहले ही आप 80GG का डिडक्शन अपना कैलकुलेट कर लीजिए। करने के बाद आप फॉर्म 10BA में सारा डिक्लेरेशन दे दीजिए, उसको सबमिट कर लीजिए, फिर आप अपना ITR फाइल करिए, तभी आप क्लेम ले सकते हैं। फॉर्म 10BA अब आपको कैसे भरना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हम और चलिए स्क्रीन पे आपको ऑनलाइन से आपको E-फाइलिंग पोर्टल पे जाना है, आपको लॉगिन करना है, ठीक है। आपको E-फाइल वाले ऑप्शन में आना है। यहाँ पे आने के बाद आपको क्लिक करना है, इसमें इनकम टैक्स फॉर्म पे आपको क्लिक करना होगा। आपको फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पे क्लिक करना है, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप फॉर्म 10BA टाइप करेंगे तो फॉर्म 10BA आपका आ जाएगा, फॉर्म 10BA। यहाँ पे आने के बाद देखिए डिडक्शन ऑफ टैक्स फॉर्म 10BA डिक्लेरेशन टू बी फाइल्ड बाय द असेसी क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG, ठीक है। तो यहाँ पे 80GG के लिए फॉर्म अवेलेबल है, तो आपको फाइल नाउ पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। फाइल नाउ पे क्लिक करने के बाद आपकी जो डिटेल है यहाँ पे आपको सबमिट करना होगा कि आप किस असेसमेंट ईयर के लिए 80GG का डिडक्शन आप लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे असेसमेंट ईयर आपको सेलेक्ट करना है, तो आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद लेट्स गेट स्टार्टेड, इस पे आप जाएंगे स्टार्ट बटन पे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे लेट्स गेट स्टार्टेड पे। इसमें देखिए 2 डिटेल आपको देनी है, पहला तो हाउस प्रॉपर्टी की डिटेल आपको देनी है और दूसरा डिक्लेरेशन आपको सबमिट करना है, ठीक है। तो हाउस प्रॉपर्टी डिटेल में आपको यहाँ पे क्लिक करना है कि जितने भी घर में आप किराए पे रह रहे हैं उन सारे घर का डिटेल आपको यहाँ पे देना है और लैंडलॉर्ड की डिटेल आपको देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक आप करेंगे तो इसमें देखिए यदि अभी इसमें बाय डिफॉल्ट हाउस 1 यानी एक ही घर का बस आ रहा है, और यदि एक से ज़्यादा यदि घर है तो आप यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं, ऐड अनदर हाउस डिटेल, ठीक है। अभी फिलहाल हम एक ही हाउस का यदि समझ लेंगे तो बाकी हाउसेस में भी आपको वही इन्फॉर्मेशन फीडअप करनी होगी। तो हम देख लेते हैं कि किस तरीके से इन्फॉर्मेशन डालनी है। तो सबसे पहले आपको रेंटल डिटेल फिलअप करना है, जो हाउस का रेंटल डिटेल है कि आपने कितने से कितने तारीख तक आपने रेंट पेमेंट किया हुआ है, तो वो डेट आप यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे रेंट पेड आप जितना रेंट पेड साल भर में किए हैं वो रेंट पेड आप डालेंगे अमाउंट। पेमेंट मोड आपने पेमेंट जो किया है रेंट का, क्या आपने कैश में किया है, क्रॉस चेक से किया, डिमांड बैंक ड्राफ्ट से किया या अकाउंट ट्रांसफर किया, किससे किया, वो सेलेक्ट आपको यहाँ पे कर लेना है, ठीक है। करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट देना है कि एड्रेस ऑफ रेंटल प्रीमाइसेस, जहाँ पे आप रह रहे हैं उस घर का आपको एड्रेस देना है जो किराए पे आपने ले रखा है। होता क्या है कि कभी कभी जो लैंडलॉर्ड होता है वो किराए का मकान सेपरेट रखता है और अपने खुद दूसरे मकान में रहता है, तो जहाँ पे वो किराए का मकान है उसका एड्रेस यहाँ पे इंटर आपको यहाँ पे करना है। तो उसमें कंट्री और जो फ्लैट का यदि मान लीजिए कि मकान का कोई नंबर उम्बर है तो वो यहाँ पे इंटर करना होगा, ठीक है। मकान का नंबर इंटर कर लेंगे, रोड, स्ट्रीट, ब्लॉक, पिन कोड आप डाल देंगे, पोस्ट ऑफिस कौन सा है वो सेलेक्ट कर लेंगे, एरिया लोकेलिटी आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, किस डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं वो आपको सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से, और जो स्टेट रहेगा वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद अब आपको लैंडलॉर्ड की पूरी इंफॉर्मेशन देनी है कि लैंडलॉर्ड का क्या डिटेल है, ठीक है। लैंडलॉर्ड का इंफॉर्मेशन देना है आपको। तो यहाँ पे पहला में जैसे पैन कार्ड ऑफ द लैंडलॉर्ड का देखिए पैन कार्ड मैंडेटरी नहीं है, लेकिन यदि रेंट 1 साल में 1 लाख के ऊपर यदि आपने पेमेंट किया है तो यहाँ पे लैंडलॉर्ड का पैन कार्ड रिक्वायर्ड होगा, आपको डालना पड़ेगा। आधार नंबर डालना होगा। लैंडलॉर्ड का सोल्यूशन क्या है, मतलब मिस्टर मिसेज जो भी है यहाँ डालेंगे। लैंडलॉर्ड का नाम आपको डालना है, कंट्री और जो बिल्डिंग और मकान का जो
फ्लैट का जो मकान नंबर वो आपको यहाँ पे इंटर करना है। इंटर करने के बाद आपको यहाँ पे पिन कोड डालना है। पिन कोड डालने के बाद पोस्ट ऑफिस एरिया लोकेलिटी आपको सेलेक्ट करना है, जैसे आप ऊपर वाले में सेलेक्ट किए थे, और स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप देखिए यहाँ पे नीचे सेव का बटन होगा, आपको यहाँ पे सेव का बटन क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ सेव का बटन है, आपको क्लिक कर देना, तो ये इन्फॉर्मेशन आपकी सेव हो जाएगी। ठीक, सेव होने के बाद अब हम देखेंगे कि डिक्लेरेशन आपको किस तरीके से सबमिट करना है। फ्रेंड्स, आपको डिक्लेरेशन सबमिट करनी है, जिससे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्लीज सर्टिफाई ऑल योर हाउस रेंट डिटेल्स। जितने भी हाउस रेंट आप पेमेंट कर रहे हैं उसके लिए सर्टिफिकेशन आपको देना है। तो आपको उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको आने के बाद प्रोवाइड डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है कि आपको ये डिक्लेरेशन देने की जिस एरिया में आप जॉब कर रहे हैं, जिस एरिया में आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, वहाँ पे जो प्रॉपर्टी आपने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी किराए पे ले रखी है, उस लोकेशन में आपके नाम पे, आपकी वाइफ के नाम पे, आपके माइनर चिल्ड्रन या जो उसके नाम पे कोई भी प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सिचुएटेड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इट इज सर्टिफाइड दैट नो अदर रेजिडेंशियल अकोमोडेशन इज ओन्ड बाय मी, माई स्पाउस, माई माइनर चाइल्ड एट लोकेशन यहाँ पे देना होगा वेयर आई ऑर्डिनरी रिसाइड, परफॉर्म ड्यूटीज ऑफ ऑफिस, एम्प्लॉयमेंट और कैरी और बिजनेस और ऑपरेशन। ठीक है, तो आपको उस लोकेशन का यहाँ पे डिटेल आपको डालनी है जहाँ पे कि आप रह रहे हैं फिलहाल में किराए के मकान में। और दूसरा है कि मी एट एनी अदर प्लेस बीइंग एकोमोडेशन इन माई accommodation the value of which is got to be determined under section 223(2)(a)(1 और अंडर सेक्शन 23(2)(b। मतलब आपको यहाँ पे भी ये डिक्लेरेशन देना है कि इस लोकेशन को छोड़ करके क्या दूसरे लोकेशन पे भी आपकी कोई प्रॉपर्टी है जो कि जिसके मालिक आप हैं। ठीक है, तो इट इज फर्दर सर्टिफाइड दैट नो अदर रेजिडेंशियल एकोमोडेशन, मतलब किसी और लोकेशन पे भी कोई भी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर नहीं है। ठीक है, जिसका कि वैल्यूएशन या जिसका डिडक्शन आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के तौर पे आप क्लेम करते हैं। ठीक है, तो सेक्शन 23(2)(a)(1 में और सेक्शन 23(2)(b) में आप क्लेम करते हैं, तो उन दोनों का डिक्लेरेशन आपको यहाँ पे सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे प्लेस डालना है। ठीक है, जो भी जिस प्लेस से आप इसको भर रहे हैं उस प्लेस जगह का नाम यहाँ डालने के बाद आप फिर से यहाँ पे एक सेव बटन होगा, सेव बटन पे आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, सेव बटन पे क्लिक करने के बाद आपकी इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी। सेव होने के बाद फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए जब ये सारी डिटेल आप सबमिट कर देंगे तो आपका ये फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। ठीक है ना, सबमिट होने के बाद तब फिर आप अपना ITR फाइल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।